हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 8। और देखिए मैं आज ऊपर छत पे बैठी हूँ, तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छत पे। और यहाँ रखे हैं गेहूँ, जिनको मैं करने आई हूँ साफ़, ये पूरे बाल्टी भर के। और आज है भाई दूज, तो सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। और मैं भी जल्दी से इनको गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी, बच्चों को जगाऊँगी। तो बच्चों को जगाऊँगी, उनको फिर तैयार करूँगी, क्योंकि पहले उनकी बुआएँ आएंगी, फिर उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊँगी। और देखिए सुबह के 8 बज रहे, धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, धूप भी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड आनी स्टार्ट हो गई है, तो मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, टाइम नहीं ख़राब करते हुए, क्योंकि इनकी मेरी जो नंदे हैं वो आएंगी, फिर उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता वगैरह। फिर उसके बाद मुझे भी रेडी होकर अपने घर जाना है, तो जल्दी से ये कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो गाइस, तो मैं वहाँ गेहूँ साफ़ करके मैं आ गई थी नीचे, और फिर आने के बाद में जल्दी जल्दी बच्चों को उठा कर किया तैयार। उसके बाद में यहाँ पे मेरी तीनों नंदे आ चुकी थी। तो ये जो दो कर रही हैं, ये है मेरी बड़ी वाली नंद, और जो सामने बैठी है वो है छोटी, और बीच वाली भी यहीं पे आसपास खड़ी है। और ये मेरी बेटी है कुमकुम, और वो है क्यान, उसको कि आप जानती हो, मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं दोनों के साथ में। तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो मैंने पहले कहा कि मैंने पहले इसकी कुमकुम की दौज करवा दूँ, तो ये सभी मना कर रहे थे, कह रहे पहले इसकी दौज मत, अभी इसकी दौज मत स्टार्ट करवा। पर मैंने 2 बार पहले भी इसकी करवाई है दौज, सो मैंने अब की बार भी इसकी स्टार्ट करवा दी। फिर अब मतलब अब की बार भी इसको खिलवाया, क्योंकि मैंने पहले भी 2 बार, जब से ये हुई है तब से मैं इसकी दौज करवा रही हूँ। तो अब तो ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि राखी पे तो सभी लोग राखी के लिए भेज देते हैं राखी बंधवाने के लिए, पर दौज हर किसी के घर में नहीं होती है। तो वो उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर बेटा, वो वैसे ही कर रही थी। तो यहाँ पे पहले उसने मिश्री दे दी, फिर उसके बाद में गोला, और यहाँ पे टीका वगैरह करवा दिया था इसका। और फिर क्यान ने उसको दे दिए पैसे। और यहाँ पे इसका देखिए मुंह कैसे बन रहा है। यहाँ पे इसका मुंह इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसको बुला रहे थे, तो बच्चे क्या है ना, तैयार व्यार हो जाते हैं, तो बहुत खेल में मस्त हो जाते हैं। तो खेलने के चक्कर में इसके पैर में थोड़ा सा लग गई थी, तो ये फिर इसी वजह से इसका मुंह बन रहा था। और अब मैं तैयार होके जा रही हूँ अपने घर। तो अभी क्या नाम है, जिस टाइम मैं जा रही थी 3:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे क्यान हमारे साथ नहीं गया, क्योंकि सारे बच्चे आ गए थे। 3 नंद हैं मेरी, तीनों के 2-2 बच्चे हैं, मतलब छोटी वाली पे 1 है, और अभी वो कुछ है उनके जो 2-4 महीने में हो जाएगा उनके भी, तो उनके भी 2 बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चे हो गए थे घर में, तो अपने फैमिली मेम्बर के बच्चे आते हैं, काफ़ी दिनों में आते हैं, तो बच्चे एक एक्साइड होते हैं, मतलब एक खेलने के लिए। तो वो साथ में फिर वो घर पे ही रह गया था फिर, और मैं और कुमकुम को लेके चल दी थी, क्योंकि ये नहीं रुकती है मेरे बिना, ये मेरे बिना नहीं रहती कहीं पे भी। थोड़ी बहुत देर के लिए रह लेगी, पर वैसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। तो मैं एक रात रुक के आने वाली थी, तो इसलिए मैं इसको लेके चली गई, फिर मेरा भी मन नहीं लगता। तो ये है मेरे घर के जाने के लिए रास्ता। तो हमने पहले रास्ते में से मिठाई वगैरह भी ली थी, फिर उसके बाद हम चलते थे घर, और मैं पहुंच गई थी फिर घर पे। और यहाँ पे तो मैं तो क्या नाम है, 3-3:30 के आसपास आई थी, तो 4-4:30 बजे मैं घर आ गई थी। 20 से 25 मिनट लगते हैं मुझे अपने घर आने में। उसके बाद यहाँ पे शाम को देखिए, यहाँ पे अभी रात हो गई है, तो मैं जा रही थी अपने दूसरे वाले भैया के घर पे। फिर भैया के घर से वहाँ पे घूमने के बाद में हम आ गए थे, क्योंकि भैया अभी कुछ काम के लिए चले गए थे, तो उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे वापस अपने घर। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी दौज चौक वगैरह, मतलब करके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही खिलाई जाती है। मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ देखा है कि वो लोग बैठा के खिला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खिलाई जाती। हमारे यहाँ शुरू से ही, मैं जब से छोटी थी तब से मम्मी ने हमें ऐसे ही करवाया है, और हम ऐसे ही करते आए। हम राखी भी ऐसे ही खिलाते हैं, मतलब पटरे पे अपने भैया को खड़े करके ऐसी राखी बांधते हैं, ऐसे ही दौज खिलाते हैं। तो ये हैं मेरे तीनों भाई, और हम हैं तीनों बहन। तो जो दीदी है, जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, सिस्टर है, वो काफ़ी दूर रहती है, मतलब फरीदाबाद है उनका जो ससुराल है, वो फरीदाबाद है, और हम दोनों का
पास में ही है हमारा, 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है दोनों का। तो हम तो हर फेस्टिवल पे या फिर कोई भी फंक्शन होता है जल्दी से मतलब तब उस टाइम आ जाते हैं। वैसे भी बीच में कभी अगर मौका मिलता है तो पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ जैसे प्रॉब्लम्स होती है तो तब भी हम चले जाते हैं और आ भी जाते हैं। घर से हमारे घर पे भैया वगैरह, मम्मी, भाभी सब आ जाते हैं। लेकिन दीदी के घर जाना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए 2 से 3 घंटे का सफ़र है, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए साल में 2-1 बार ही वो आ पाती हैं और 2-1 बार ही हम जा पाते हैं उनके यहाँ पे। पास में तो काफ़ी टाइम तो यहाँ पे दीदी ने खिला दिया था, फिर मैंने भी खिला दिया था। ये मेरा छोटा वाला भाई है और इसका भी मतलब रिश्ता वगैरह हो गया है, तो इसकी भी हमारे घर में यही सबसे लास्ट बचा है और बाकी सबकी शादी हो गई है। तो इसकी भी रिश्ता विश्ता हमने कर दिया और कुछ टाइम बाद मतलब कुछ महीनों के बाद में इसकी भी शादी वगैरह हम निकलवाएंगे, देखते हैं कब की निकलती है। तो एक लास्ट शादी है, तो इस शादी में भी हम खूब इंजॉय करेंगे। और ये है हमारे घर में सबसे बड़े भाई हैं, हमारे भैया हैं। और भाभी जो है यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी दोनों भाभियाँ ना अपने अपने घर गई हुई हैं, क्योंकि जब हम अपने घर आए हैं तो वो भी अपने अपने घर गई हैं। शाम हो गया था तो मेरी भतीजी भी नहीं है यहाँ पे, वो भी बच्चे मतलब भाभी के साथ गई हुई है अपने घर। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी जब मैं अपने घर गई तो तब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। यहाँ पे हम तीनों भाई बहन हैं, ये हम तीनों बहन हैं, ये मेरी दीदी हैं सबसे बड़ी, मतलब ये भैया हैं, उनके बाद दीदी हैं। तो बहुत कम मौका ऐसा मिलता है जब हम सारे एक साथ मिल पाते हैं। बाकी तो ऐसा होता है कभी कभी तो कि मैं चली जाती हूँ घर पर, तो दीदी भी नहीं होती है, छोटी वाली बहन भी नहीं होती है, आ पाती है। कुछ जैसे घर में काम वगैरह होता है तो नहीं हो पाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब से मेरी शादी हुई कि हम तीनों मतलब साथ में पहुंच पाए हैं घर पे, किसी मतलब दोज वगैरह पे या रक्षाबंधन पे। वैसे तो हम छुट्टियों में जब जाते हैं तो तब मिल ही लेते हैं, इकट्ठे हो ही जाते हैं, बट ऐसे मौक़ों पर नहीं हो पाते थे। तो फाइनली आज हो गया है ऐसा टाइम ऐसा कि हम तीनों साथ में। तो यहाँ पे ये छोटी वाली बहन है, इसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, और मेरी दीदी की भी जो है उनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको शुगर वगैरह है उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम सब ने खिला दिया था दोज। और फिर देखिए ये मेरा घर है जो कि बाहर से है कुछ इस तरीके से, और इसके बराबर में अभी एक हमारे घर में कुछ काम मतलब भैया का घर बना था, उधर वाला पार्ट देख रहे हो, ये गेट वगैरह लगा हुआ, तो ये भी हमारा ही है। ये मेरे बीच वाले भाई का है और ये इधर हमारा है, इधर वैसे है। तो ये जो पार्ट है ये हमने अभी मतलब अलग किया है भैया का, कुछ प्रॉब्लम्स थी। और ये है मेरी गली, मैं वीडियो में देख रही हूँ या फिर मैं अपने घर जाती हूँ, जो मुझे वहाँ पे सुकून और शांति मिलती है ना, वो मुझे अपने ससुराल में कभी नहीं मिल पाती है। पता नहीं क्यों, जो सुकून जब घूमने भी चले जाओ कहीं पे वैसे भी नहीं मिल पाती, पता नहीं क्या है। जो लड़कियों को सुकून और शांति अपने मायके में मिलती है वो और कहीं नहीं मिल पाती है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था रेडी होने के लिए कि रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो काफ़ी रात हो चुकी थी ना, तो इसलिए हम जल्दी से तैयार होकर खाना वाना खा के चल दिए थे घर के लिए। तो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर, और फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना था ज्ञान की पेरेंट्स मीटिंग में, तो इसलिए मुझे जल्दी अपने घर आना था। तो हम यहाँ पे आ गए थे पेरेंट्स मीटिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।